गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस टू ज्योग्राफी हम 3 यूनिट कर चुके हैं। अब 4th यूनिट का हमारा है भूगोल का प्राथमिक क्रियाएं। इसके बारे में मानव क्रियाओं के बारे में हमने मानव विकास में भी थोड़ा सा पढ़ा था। जो हमारा लास्ट चैप्टर था मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके अंदर भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब उसी के आगे प्राथमिक क्रियाएं। सबसे पहले तो मानव क्रियाएं क्या है? मानव क्रियाएं उन क्रिया विधियों को या उन प्रक्रियाओं को कहा जाता है जो मनुष्य अपनी जीविका जीने के लिए आवश्यक वस्तुओं को कमाने के लिए करता है। वह आर्थिक भी हो सकती हैं और दूसरी भी हो सकती हैं। इसमें ये मानव क्रियाएं, इनको हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो मोस्टली प्रकृति से जुड़ी हुई होती हैं। जो हम प्रकृति से कुछ लेते हैं या किसी प्रकार का प्रकृति से उत्पादन करते हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके अंदर आपका शिकार आ गया, संग्रहण, पशुओं का शिकार करते हैं। संग्रहण के अंदर आता है कि वनों से कंद मूल फल जो भी खाने लायक वस्तुएं हैं उनको संग्रहित करना, इकट्ठा करना। उसके बाद है पशुपालन, पशुओं से दूध, मांस, अंडा, इस प्रकार की वस्तुएं जो हमारे भोजन के लिए उपयोगी हैं वो हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद है खनन। खनन होता है प्राकृतिक तौर पर मौजूद विभिन्न धातुएं हैं, खनिज पदार्थ हैं, उनको अपने इस्तेमाल के लिए प्रकृति से अलग करना या प्रकृति के जमीन के अंदर मिक्स हैं उनको वहां से अलग करना, उनके प्राथमिक रूप को प्राप्त करना, वो खनन कहलाता है। उसी के बाद कृषि, जो हम भूमि के ऊपर कृषि उत्पादन करते हैं वो भी प्राथमिक क्रियाओं का हिस्सा है। इसी प्रकार जल से मछलियों को पकड़ के हम भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मछलियों को पकड़ना भी प्राथमिक क्रियाओं का एक हिस्सा है। उसके बाद द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाएं हैं निर्माण उद्योग। प्राथमिक क्रियाओं से जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, शिकार से मांस प्राप्त हुआ, संग्रहण से जो भी फल, कंदमूल, फल जो भी प्राप्त हुआ, पशुपालन से दूध, मांस, अंडा जो भी प्राप्त हुआ, खनन से जो भी खनिज तत्व पदार्थ, कृषि उत्पादन जो हमारे से, उन सब चीजों को परिवर्तित करके किसी दूसरे रूप में परिवर्तित करके आगे के इस्तेमाल करना, यानी कि उनको दोबारा किसी रूप में। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे कृषि से हमें जो कुछ भी मिलता है, हम गेहूं मिलता है उसका आटा बना लेते हैं, खनन से हमें लोहा ये सब मिले उससे हमने अपने औजार बना लिए। तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं की जाती हैं वो द्वितीय या सहायक क्रियाएं कहलाती हैं, जिसको हम निर्माण उद्योग भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि द्वितीय क्रियाओं में प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त वस्तुओं को बदल करके दूसरा रूप दिया जाता है, वे सभी क्रियाएं द्वितीय क्रियाएं कहलाती हैं। उसके बाद है तृतीय क्रियाएं या टर्शरी एक्टिविटीज। टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर जो चीजें हमने द्वितीय क्रियाओं में या प्राथमिक क्रियाओं में प्राप्त की, उन सब चीजों का परिवहन तथा व्यापार, हमें कृषि से जो उत्पादन हुआ या खनन से जो उत्पादन प्राप्त हुआ उसको निर्माण उद्योग तक पहुंचाना, निर्माण उद्योग से उसकी नई फॉर्म को मार्केट तक पहुंचाना, ये परिवहन हो गया। और उसको मार्केट के अंदर बेचना व्यापार हो गया। तो ये आपकी आगे तृतीय क्रिया है। इसी प्रकार चतुर्थ क्रिया। चतुर्थ क्रिया में इन तीनों क्रियाओं को सेवाएं दी जाती हैं। इनको और उचित ढंग से करने के जो आविष्कार किए जाते हैं या जो प्रबंधन किए जाते हैं वो सभी आते हैं। एग्जाम्पल के शिक्षा, प्रबंधन, सुरक्षा। शिक्षा इन प्रक्रियाओं को, तीनों प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। प्रबंधन कि हमें किस प्रकार से संग्रहण करना है या शिकार करना है या खनन करना है, उसका किस प्रकार से निर्माण करना है, कितनी मात्रा में निर्माण करना है और उसको मार्केट में क्या उसकी डिमांड है,
ये सारी क्रियाएं प्रबंधन के अनुसार आती है। चतुर्थ क्रिया इन तीनों को सेवाएं प्रदान करें। सुरक्षा के अंदर आ गया, जो वर्कर कार्य करते उनकी सुरक्षा, प्लस आपका जो उद्योग बना लगा हुआ है उसकी सुरक्षा। तो इसके अंदर बीमा आ गया, आपको इन उद्योगों को चलाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है तो उसके अंदर आपका लोन फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी आ गई। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो चतुर्थ प्रक्रिया के अंदर आते हैं या चतुर्थ एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। आज हमारा चैप्टर है प्राथमिक क्रिया। थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। पशुपालन प्राथमिक क्रियाओं का एक मुख्य कार्य है पशुपालन। पशुपालन दो प्रकार का होता है, एक व्यापारिक पशुपालन और एक चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण जब प्रारंभिक व्यक्ति शिकार करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, जैसे जैसे उनका समय बीतता चला गया, उनकी संख्या बढ़ती चली गई, तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि अकेले शिकार पे हम निर्वाह नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया, जिससे हमारी नई व्यवस्था शुरू हुई, पशुपालन। अब इसी पशुपालन के दो रूप हैं, एक व्यापारिक जिसे हम या व्यवसायिक पशुपालन कहते हैं, और इससे पहले हमारा चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण क्या है? चलवासी पशुचारण जब इन शिकारियों ने पशुओं को पालना शुरू किया तो वो अपने पशुओं को लेकर के उनके भरण पोषण के लिए, अपनी चीजों के लिए, संग्रहण के लिए, शिकार के लिए इधर उधर जाते थे तो अपने पशुओं को साथ लेके जाते थे। उसे हम चलवासी पशुचारण कहते हैं। चलवासी पशुचारण के मुख्य क्षेत्र आपका उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी मैदान, उसके साथ है जहां पर गायों के या बैलों को पाला जाता है। सहारा एवं एशिया के मरुस्थलीय क्षेत्रों में बकरी, ऊंट, भेड़ इन पशुओं को पाला जाता है। तिब्बत एवं इंडीज के जो पर्वतीय क्षेत्र है या आप ये कहिए जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहां पर हिमपात है, वहां पर जैसे तिब्बत के अंदर याक एवं लामा को पाला जाता है, और आर्कटिक ध्रुव क्षेत्र है वहां पर रेडियल हिरणों की एक प्रजाति है, उसको पाला जाता है। ये सारे के सारे पशुपालन उन क्षेत्रों में किए जाते हैं, और प्रारंभिक समय में इनको सिर्फ चलवासी पशुचारण था। लोग अपने पशुओं को लेकर के घास के मैदानों की तरफ या चारे के क्षेत्र की तरफ अपने पशुओं को लेकर जाते थे और उनको चरा करके लाते थे, उनका भरण पोषण करते थे। उन्हीं के साथ अपना संग्रहण का कार्य, जो भी वनस्पति मिलती हैं वो कार्य करते थे। उसके बाद आपका वाणिज्य पशुचारण। भारत में चलवासी पशुचारण जो था भारत के क्षेत्र में, तो ये ऊपरी जो हमारा हिमालय क्षेत्र है इसके अंदर बकरवाल, गुज्जर, भाट इस प्रजाति के जो लोग थे वो करते थे। ये लोग ग्रीष्म कालीन समय में घास के मैदानों की तरफ चले जाते, वहां अपने पशुओं को चराते और फिर वापस अपने सर्दी के मौसम में फिर वापस अपने क्षेत्रों की तरफ हो जाते थे। ये आपका चलवासी पशुचारण कहलाता है। इसमें भारत में चलवासी पशुचारण को ऋतु प्रवास भी कहते हैं। उसके बाद है आपका वाणिज्यिक पशुपालन। वाणिज्यिक पशुपालन एक नई प्रक्रिया है। वाणिज्यिक पशुपालन के अंदर या व्यापारिक पशुपालन के अंदर क्या किया जाता है कि एक ही प्रजाति के पशुओं को पाला जाता है, जिनसे दूध, मांस, उनकी चमड़ी, इन सब चीजों का उत्पादन किया जाता है। मुख्यतः ये आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा विकसित हुआ।
न्यूजीलैंड जैसे देश की अर्थव्यवस्था ही वाणिज्यिक पशुपालन कहिए या डेयरी फार्मिंग में कहिए, इसी के ऊपर चल रही है। यहां एक ही किस्म के, जैसे कुछ क्षेत्रों में गाय के, भेड़ बकरियां जिनसे ऊन प्राप्त होती है, घोड़े जिनका व्यापार कीमत के आधार पर किया जाता है, और बहुत ज्यादा मोस्टली वाणिज्यिक पशुपालन पशुओं से दूध और मांस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आपका खनन। खनन एक लुटेरा उद्योग है। हमने इसको लुटेरा उद्योग क्यों कहा? लुटेरा हम उसे कहते हैं जो हमसे कोई भी वस्तु लेता है और वो हमें उसके बदले में कुछ भी नहीं देता। ऐसे व्यक्ति को जो हमसे कोई भी चीज छीन लेता है, ले लेता है और वापस कुछ नहीं करता है, उसे हम लुटेरा कहते हैं। तो यही प्रक्रिया खनन में हम प्रकृति के साथ कर रहे हैं। हम प्रकृति से विभिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त करते हैं, लेकिन उन खनिजों को संग्रहण होने के लिए या दोबारा उसी फॉर्म में आने के लिए, इकट्ठा होने के लिए इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है। इसलिए खनन को लुटेरा उद्योग कहा जाता है। खनन दो प्रकार से है, एक तो भूमि के ऊपरी हिस्से से और एक गहराई से। तो इसको हम खनन आपका जिसे हम ऊपरी भूभाग से करते हैं या पृथ्वी के ऊपरी भाग से खनन किया जाता है, उसे हम पृष्ठीय खनन कहते हैं। और जो गहराई से किया जाता है उसे हम भूमिगत खनन कहते हैं। धरातलीय खनन और भूमिगत खनन। भूमिगत खनन में आपके कुपिक खनन आ जाता है, जिसमें आप तेलों का और बहुत सी धातुएं जो गहराई में मिलते हैं उनका खनन करते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है। संग्रहण भी एक प्राथमिक क्रिया है, जिसके अंदर हम जड़ी बूटियों को या कंदमूल फूल को इकट्ठा करते हैं। इसके मुख्य क्षेत्र है संग्रहण। किन क्षेत्रों में किया जाता है? संग्रहण मोस्टली उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश के क्षेत्रों में किया जाता है। उच्च अक्षांश से तात्पर्य हमारा हो गया कि वो क्षेत्र जहां के अक्षांशों पर तापमान शून्य के आसपास रहता है, शून्य के नीचे ही रहता है, जहां मोस्टली बर्फबारी होती रहती है, सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश कम समय तक रहता है। और इसी प्रकार निम्न अक्षांश जहां पर अधिक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, मौसम गर्म रहता है, उन्हीं क्षेत्रों में संग्रहण क्रियाएं की जाती हैं। आज के लिए इतना ही। मैप इसका अगर स्कूल शुरू होते हैं तो स्कूल में कराएंगे, अदरवाइज एक वीडियो इसकी मैप की बनेगी। तो इसकी 3 वीडियो हो जाएंगी। ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपका मुख्य रहेगा कृषि वो और मत्स्य, ये दोनों नेक्स्ट वीडियो में करवाई जाएंगे।